गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास चल रही है पीजीटी स्क्रीनिंग की। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम अपना कौन सा टॉपिक कर चुके हैं भाई, वेक्टर का टॉपिक कर चुके हैं। यहाँ से आप इसके अंदर हमने फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर चल रहा है, जिस फर्स्ट चैप्टर का वेक्टर स्पेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब स्पेस जो है वो हाफ हो चुका है और हाफ आज हम करेंगे। तो यहाँ से तो क्या क्या किया जा चुका है, यहाँ से रिवीजन हमने बाइनरी कर लिया था, उसके बाद वेक्टर स्पेस की 8 प्रॉपर्टी कर ली थी, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिया था, कंडीशन। फिर कल के लेक्चर में हमने सबस्पेस को लेके चले थे। सबस्पेस हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसकी हमने 4 थ्योरम कर ली थी, जिनको हम 1 कंडीशन कहते हैं। क्या क्या हो गया था कि वो क्लोज होना चाहिए, किसके अंदर, एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर, या फिर हम ये कंडीशन दिखा दें ए यू प्लस में वी आता है हमारे पास, या अगर सबस्पेस दिखाना है तो उसका सब्ट्रैक्शन बिलोंग कर जाए और उसकी मल्टीप्लाई बिलोंग कर जाए। और लास्ट जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था मैंने आपसे कि ए यू प्लस में बी वी जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू से। तो ये 4 हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है हम इसका इंटरसेक्शन यहाँ से, और ये जो हमारी थ्योरम्स बची हुई हैं वो थ्योरम और जो एग्जाम्पल है वो कवर करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारी थ्योरम, क्या कहती है, यहाँ से द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सबस्पेस W1 एंड W2 आर द वेक्टर सबस्पेस आल्सो द सबस्पेस। कहते हैं V वेक्टर स्पेस है हमारे पास और इसके 2 सबस्पेस हैं W1 एंड W2। तो आपने ये बताना है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारा क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो करते हैं इसको डिटेल में। क्या कहता है, हमारी क्या क्या गिवन किया उसने। मैंने कहा था आपको कि जो भी थ्योरम करो उसके अंदर गिवन और उन चीजों को अलग कर लिया करो। तो गिवन क्या क्या किया कि W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V के। V वेक्टर स्पेस के 2 सबस्पेस गिवन किए हैं। टू प्रूव, तो आप ये चीज प्रूफ करो कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो सब स्पेस। आपने इसको सबस्पेस दिखाना है VF का। तो प्रूफ ले लेते हैं भाई यहां से। तो प्रूफ में हमें ये पता है कि अगर वो सबस्पेस है तो उनके आइडेंटिटी दोनों में सेम बिलोंग करेगी। तो और कुछ बिलोंग ना करे, आइडेंटिटी तो होगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं U और V, जो कि बिलोंग करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 से, 2 एलिमेंट। अब उसने आपको फर्स्ट गिवन किया है W1 इज सब स्पेस ऑफ V। V का अगर वो सबस्पेस है तो हमें पता है कि हम कंडीशन की थी कि A और B अगर F के एलिमेंट हैं और U और V W1 के एलिमेंट हैं, तब AU प्लस में BV किससे बिलोंग करेगा, W1 से। मेन बात नंबर 1। ठीक है भाई, क्या कहा हमने कि सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि वो इंटरसेक्शन खाली नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी पक्का बिलोंग करेंगी। तो U और V जो है वो 2 एलिमेंट ले लिए हमने, किसके, इंटरसेक्शन के। अगर वो इंटरसेक्शन के अंदर है तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि U और V जो है वो W1 में भी मिलेगा एंड U और V जो है वो W2 में भी मिलेगा। तो हमने पहला कंडीशन ले ली W1 की। W1 इज द सबस्पेस, सबस्पेस है तो 2 एलिमेंट अगर फील्ड से लिए जाएं और 2 एलिमेंट W से लिए जाएं तो उनकी जो मल्टीपल है AU प्लस में BV वो किसके अंदर होता है, W1 के। तो दूसरी कंडीशन क्या ले लें हम, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि W2 इज सब स्पेस V। अगर ये सबस्पेस है तो A भी हमारा फील्ड से बिलोंग करता है और U और V हमारा W2 से। तो हमें पता है कि AU प्लस में BV बिलोंग करता है W2 से। बन गई हमारी सेकंड कंडीशन।
तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड को अगर मिला दिया जाए तो AU प्लस में BV किससे बिलोंग करने लग गया, W1 इंटरसेक्शन W2 से। यही हमारी कंडीशन है, क्योंकि हमने क्या किया था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट किया था। तो अगर सबस्पेस है तो ये बिलोंग करता है, और ये बिलोंग करता है तो वो क्या बन जाता है, सबस्पेस, जहां पे फॉर ऑल AB बिलोंग करते हैं फील्ड से और UV बिलोंग करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 से। तो ये आते ही साथ W1 इंटरसेक्शन W2 को क्या बोलोगे भाई, सब स्पेस होगा किसका, ऑफ वेक्टर स्पेस V का। क्लियर, सिंपल थी हमारे पास। क्या करना था, सिंपल, सबसे पहले इसने W1 और W2 को सबस्पेस गिवन किया हुआ था, इंटरसेक्शन को हमने प्रूफ करना था। तो हमने लिया कि इंटरसेक्शन खाली नहीं है तो उसमें दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे। इंटरसेक्शन में अगर दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब वो दोनों सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, W1 में भी और W2 में भी। तो पहले हमने W1 की बात की, W1 के अंदर अगर AB एलिमेंट फील्ड से लिए जाएं और UV W1 से लिए जाएं तो उनका कॉम्बिनेशन भी W1 में मिलेगा। फिर हमने किया वैल्यू कि अगर W2 के बारे में किया, वो भी सबस्पेस है, वो अगर सबस्पेस है तो AB अगर फील्ड में बिलोंग करते हैं और AUV जो है W2 में, तो उनका कॉम्बिनेशन W1 में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो चीज W1 में भी है W2 में भी है वो किसके अंदर आ जाएगी, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगी, और इंटरसेक्शन के अंदर आते ही वो क्या बन जाएगा, हमारा सब स्पेस। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इंटरसेक्शन ऑफ द एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस। अभी मैंने कितने सेट लिए, सिर्फ दो ही लिए। अब ये कहता है फैमिली, फैमिली का मतलब कितने भी सेट हो सकते हैं, W1 W2 W3 WN कहीं तक ले सकते हैं। तो बस यही वाली चीज ले लोगे, UV बिलोंग टू इंटरसेक्शन WR, बस ऐसे दिखा देना। ठीक है, और फिर वही कंडीशन आ जाएगी, अगर इंटरसेक्शन के अंदर है तो सब के अंदर है, और सभी क्या है, सबस्पेस है, और सभी अगर सबस्पेस है तो AU प्लस में BV किससे बिलोंग करेगा, W1 यहाँ से सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ WR से, और R से करते क्या बन जाएगा, हमारा सब स्पेस। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है जिसे आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल डिटो हमारा पिछले वाली थ्योरम होगी, बस ये फैमिली हो जाएगा तो आर्बिट्रिक ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहता है, यूनियन ऑफ द टू सबस्पेस। अब हमने यूनियन के बारे में बात करनी है कि अगर दो सबस्पेस हैं तो उनका यूनियन भी हमारा सबस्पेस होगा या नहीं। तो ये मे और मे नॉट दोनों है, इसमें मे भी आ जाता है। मे भी का मतलब होगा हो भी सकता है और नहीं भी। कंफर्म कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कि वन इज कंटेन्ड ऑफ अदर, एक जो सेट है वो दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। तो थ्योरम करते हैं इसकी यहां से। तो लास्ट जो है कौन सी होगी, ये 7वीं होगी शायद, 7th। ठीक है, तो पहले मान के चलते हैं, गिवन ले लेते हैं यहां से कि W1 सबसेट है W2 का, या फिर W2 जो है वो सबसेट है W1 का। और क्या क्या गिवन कर दिया, W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ V, ये तो गिवन हो गया। तो टू प्रूफ, तो आपने ये प्रूफ करना है कि W1 यूनियन W2 इज आल्सो सब स्पेस, ये भी आपका सब स्पेस है। तो प्रूफ ले ले यहां से। तो सब स्पेस के लिए अब क्या करें, पहली कंडीशन कि उसने कहा कि W1 सबसेट है W2 का, तो इसका मतलब आपको पता है कि W1 यूनियन W2 किसके इक्वल आएगा, W2 के। ठीक है, सेट के अंदर ये कर चुके हैं आप। अगर दो सेट है तो यूनियन में हमेशा वही सेट आता है जो दोनों में बड़ा हो, तो W2। अब आपको पता है कि W2 इज सबस्पेस है आपका। अगर ये सबस्पेस है और ये बराबर है W1 यूनियन W2 तो इज आल्सो सबस्पेस। ठीक है,
कुछ भी लिखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेट की ही डेफिनेशन लगी कि W1 अगर छोटा है W2 से, सबसेट है उसका, तो हम जब भी उसका यूनियन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, W2। W2 खुद ही एक सबस्पेस है, तो उसका यूनियन भी क्या बन जाएगा, हमारा सबस्पेस। यही चीज आप सेकंड पार्ट के लिए भी करके दिखा सकते हो यहां से, कि या फिर ये भी हो सकता है कि W2 सबसेट हो W1 का, तो W1 यूनियन W2 में किसको लिखोगे, W1 को। फिर वही बात बोल दोगे कि W1 इज सब स्पेस, गिवन है। अगर ये सब स्पेस है तो W1 यूनियन W2 इज आल्सो सब स्पेस। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसका कन्वर्स दिखाना है हमने, तो कन्वर्स ले लेते हैं आपा। मान लिया अब कन्वर्स में क्या गिवन है, कन्वर्स में गिवन है कि W1 W2 और W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस ऑफ V, तीनों ही सब स्पेस है। तो टू प्रूफ, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि W1 सबसेट है W2 का, या फिर W2 सबसेट है W1 का, ये आपने प्रूफ करना है। तो हम इसका कंट्राडिक्शन करके करेंगे थ्योरम को। तो मान लेते हैं हम कि W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2 इफ, ठीक है, अगर वो सबसेट नहीं है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो W1 में होगा पर W2 में नहीं होगा, यहां से। तो देयर एग्जिस्ट ए U जो बिलोंग करता है W1 से, बट U नॉट बिलोंग टू W2, फर्स्ट कंडीशन। फिर हमने मान लिया कि इफ W2 जो है वो भी सबसेट नहीं है W1 का, तो देयर एग्जिस्ट एक V ऐसा एलिमेंट है जो W2 से बिलोंग करता है, बट V बिलोंग नहीं करता W1 से। ठीक है, तो दो कंडीशन आपने बना के रख दिया। ठीक है, कंट्राडिक्शन लेके आएंगे। हमने मान लिया कि W1 नहीं है उससे छोटा, तो W1 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो W2 में नहीं है, V भी नहीं, W2 भी नहीं है, तो W2 का जो एलिमेंट है वो W1 में नहीं है। बट अब क्योंकि ये U W1 में है और ये W2 में है, तो हमें ये पता है कि U अगर बिलोंग करता है W1 में और V अगर बिलोंग करता है W2 में, तो U प्लस V, सॉरी, U और V किससे बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 से। और यूनियन क्या है आपका, सब स्पेस है VF का। अगर सब स्पेस है तो उनका एडिशन भी किसमें होगा, W1 यूनियन W2 में। ठीक है भाई, कंडीशन आ गई, यही कंडीशन हम लेके चलेंगे। क्या कहा, W1 नहीं है तो U तो है W1 में, V किसका एलिमेंट ले लिया, W2 का। W1 में U है, W2 में V है, तो दोनों में अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी आ जाए तो यूनियन में तो एक में होगा तब भी आ जाएगा हमारे पास। तो U और V किसके अंदर आ गए, यूनियन के अंदर। यूनियन उसने क्या रखा है कि सबस्पेस है, अगर सबस्पेस है तो उसका एडिशन भी किस में आना चाहिए, यूनियन के अंदर। क्यों, किस वजह से, क्लोज्ड एडिशन, यहां से। तो नेक्स्ट में क्या आता है हमारे पास, क्या करें यहां से। अब आपने कह दिया कि U प्लस V बिलोंग करता है W1 प्लस W2 से, तो W1 यूनियन, सॉरी समझी, W1 यूनियन में, तो यूनियन में अगर कोई एलिमेंट आया है तो या तो वो W1 का एलिमेंट होगा या फिर वो W2 का, दोनों में भी हो सकता है। तो U प्लस V या तो W1 में है या U प्लस V बिलोंग करता है W2 से। अब एक एलिमेंट और था हमारे पास, देखें तो W1 का एक एलिमेंट और है आपके पास, तो यहां क्या लिखे, U जो है वो भी हमारा W1 का एलिमेंट है और W1 जो है वो हमारा सबस्पेस है। तो इसका मतलब U प्लस V का सब्ट्रैक्शन अगर करें तो भी बिलोंग करेगा W1 से। तो U से कैंसिल, तो V किससे बिलोंग करने लग गया, W1 से। बट आप स्पेशल कह के आए थे
कंडीशन सेकंड के अंदर कि V जो है वो W1 से बिलोंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बट फ्रॉम फर्स्ट V इज नॉट बिलोंग टू W1। तो दोनों बातें आपस में क्या होगी, कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं भाई। तो ये अगर है तो हमें पता है एक V एलिमेंट है जो W2 में है, और W2 जो है वो हमारा सब स्पेस है VF का। तो इसका मतलब W2 जो है ये, तो इसका मतलब U प्लस V माइनस V बिलोंग करेगा W2 से। तो U प्लस V माइनस V बिलोंग करेगा W2 से, कैंसिल। तो U बिलोंग करने लग गया W2 से। पर आप स्पेशल बोल के आए थे कि U जो है वो W2 में नहीं आ सकता। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया फर्स्ट का। बट फ्रॉम फर्स्ट, इसमें सेकंड था, फर्स्ट के हिसाब से U इज नॉट बिलोंग टू W2। तो दोनों बातें आपस में क्या आ गई, कंट्राडिक्शन यहां से। और जब थ्योरम में लास्ट में कंट्राडिक्शन बन गया, तो जो हम सपोज करके चले हुए हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, नहीं है, तो वो हमारा गलत हो गया। तो कंट्राडिक्शन है, इस वजह से हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब आवर सपोजिनेशन इज रोंग, वो हमारी रोंग हो गई है। तो या तो W1 सबसेट होगा W2 का, या फिर W2 सबसेट होगा W1 का। तो यहाँ पे आपने जो सब स्पेस की हमारी 7 थ्योरम थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम कुछ एग्जाम्पल पे। सबसे पहले तो इसी का ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन यही है आपका पहला, कि यूनियन ऑफ द टू सब स्पेस वेक्टर स्पेस में और मे नॉट बी। कहते हैं कि यूनियन जो है वो उसका सब स्पेस होता है या नहीं होता, क्या चीज कंडीशन है, मे और मे नॉट बी दोनों बतानी है। तो थ्योरम से तो हम क्लियर कर चुके हैं कि जब वो एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तभी वो क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। तो जरा एक एग्जांपल से चेक करते हैं इसको यहां से। तो क्वेश्चन फर्स्ट, तो अगर हम एक W1 ले लें जो कैसा है, x0 0 टाइप का है, फॉर x बिलोंग करता है रियल से, ठीक है, और एक W2 ले लें जो एलिमेंट ले लेते हैं 0 y 0 टाइप का, y जो है रियल है, और ये मान लिया कि ये दोनों ही सब स्पेस हैं VF के, ये दे दिए हमें। ठीक है भाई, तो यहां से अब ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे U एक एलिमेंट ले लें जो W1 का है, तो U किस टाइप का आपको मिलेगा, x0 0 टाइप का। अगर V एक एलिमेंट ले लें W2 का, तो इसका मतलब V कैसा मिलेगा, 0 y 0 टाइप का। क्योंकि ये W1 में है और ये W2 में है, तो U और V किस टाइप का मिलेगा, W2 यूनियन में मिलेगा। तो इसका एडिशन करके देखें जरा, U प्लस V, तो इसका मतलब x0 0 प्लस 0 y 0, तो क्या आ गया भाई, x y 0। ठीक है, पर W1 में कैसे एलिमेंट है, जिनकी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है बाकी दोनों जीरो है। इसके में कैसे एलिमेंट है, जिसकी सेकंड कंडीशन पे एलिमेंट है बाकी दोनों जीरो। पर इसके एडिशन में तो दोनों में ही हमारे पास सेम वैल्यू, बल्कि कोई एलिमेंट आ गया, इसका मतलब इज नॉट बिलोंग टू W1 यूनियन W2। क्यों, क्योंकि बिकॉज कि x y z 0 जो है वो ना तो W1 से बिलोंग करता, और x y 0 ना ही वो W2 से बिलोंग करता। तो जब वो ना ही W1 का एलिमेंट है ना ही वो W2 का, जब वो किसी का एलिमेंट ही नहीं है तो वो यूनियन में भी नहीं आ सकता। दोनों एलिमेंट यूनियन के थे तो उनका एडिशन ही क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ गई, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, इस वजह से नॉट सब स्पेस, तो वो सब स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, यहां से अब इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे
अब मैंने अगर W1 लिया होता X00 टाइप का और W2 लिया होता XY0 टाइप का, तो W1 सबसेट हो जाता ना W2 का, कि X के जितने भी एलिमेंट है सारे किस में मिल जाते हैं, W2 में। अब हमारे पास आराम से U प्लस V करते तो XY0 आया था जो कि W2 में बिलोंग करता है, और W2 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब यूनियन में भी बिलोंग करता है, और यूनियन क्या हो जाएगा, सब स्पेस। ठीक है, तो यूनियन को सबस्पेस होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, चाहे W1 W2 का सबसेट बने या W2 W1 का बने, देन ठीक है भाई। ये नेक्स्ट अब एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या कहता है, कहते हैं आर जो है वो फील्ड दे दिया रियल नंबर्स का, तो बताओ कि ये सबस्पेस है या नहीं। दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो बस सबस्पेस का नाम आते ही बस एक चीज याद कर लो, AU प्लस में BV, और कुछ काम नहीं करना। ठीक है, नाम दे देते हैं। क्वेश्चन सेकंड, तो W जो है वो नाम दे देते हैं, कैसा है, X2Y 3Z, 2Y और 3Z, जहां पे XYZ रियल है। ठीक है भाई, अगर इसको सबस्पेस दिखाना है तो दो एलिमेंट ले लो इसके, U और V। तो U किस टाइप का हो जाएगा, X1 2Y1 3Z1, और V किस टाइप का हो जाएगा हमारे पास, X2 2Y2 और 3Z2। बस फॉर्म चेक करनी है, A और B अपन ने रियल से ले लिया क्योंकि फील्ड रियल का है, तो हमें दिखाना है AU प्लस में BV। तो A इंटू में X1 2Y1 3Z1, B इंटू में X2 2Y2 और 3Z2। तो बस इसको ऑर्डर पेयर को करना सिखा रखा है आपको सोल्व। पहले A मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ में, तो AX1 2AY1 3AZ1, B हो जाएगा BX2 2BY2 और 3BZ2। यहां से अब इनको इकट्ठा कर लो, तो AX1 प्लस में BX2 हो जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लें तो AY1 प्लस में BY2 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो AZ1 प्लस में BZ2, ये आ गया। ठीक है, तो इन्हें नया नाम दे सकते हैं X डैश 2 टाइम ऑफ Y डैश और 3 टाइम ऑफ Z डैश। और जो पहला एलिमेंट 1 का मल्टीपल, सेकंड 2 का मल्टीपल और थर्ड अगर 3 का मल्टीपल है, तो वो सभी एलिमेंट किसके हैं, W के। तो इट इज बिलोंग W, और W से बिलोंग करता है तो सब स्पेस। ठीक है, तो 8 प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 कंडीशन से ही आप क्या दिखा सकते हो, सब स्पेस। सिंपल तरीका रहेगा आपका, जो टाइप उसने दिया है उसी टाइप के आप U और V ले लोगे, उसके बाद AU प्लस में BV करोगे, उसका जो रिजल्ट है वो उसी फॉर्म में आना चाहिए जिस फॉर्म में W था। फॉर्म को याद रखना है, एलिमेंट नहीं कि भाई कहो कि वो तो X था जी वो X1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अपने को फॉर्म है, फर्स्ट 1 का मल्टीपल है, सेकंड 2 का मल्टीपल है और थर्ड 3 का। हमारा भी ऐसा आया है, फर्स्ट 1 का मल्टीपल है, सेकंड 2 का है और थर्ड किसका है, 3 का मल्टीपल है। तो ये एलिमेंट W से बिलोंग करेगा, और W से बिलोंग करेगा तो क्या बन जाएगा, सबस्पेस। ठीक है, सेकंड में क्या कहा उसने, कैसी, सिंपल XYZ है, और ये हमारे पास XYZ रैशनल नंबर है। ये जरा थोड़ा सा इसने गलत कर दिया, जब भी वो कोई भी स्पेशल बात आपको बोल दे उस क्वेश्चन को ध्यान रखना हमेशा अच्छे से, यहां से, क्योंकि हमारा जो AB है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और रियल नंबर के अंदर सारे रैशनल और सारे इरेशनल आते हैं। तो यहां हमारी बात थोड़ी सी ध्यान से, ये ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह दिया उसने, W जो लेना है वो दे दिया XYZ सिंपल, और यहां दे दिया XYZ जो है वो रैशनल नंबर है। ये चीज के दिक्कत कर दे। ठीक है, कैसे होगी,
अब एक u लेंगे जो बिलोंग करता है w को, तो u कैसा होगा आपका, एक्स वाई जेड टाइप का, जिसमें एक्स वाई जेड है। a एक एलिमेंट आप लोगे जो कि आपका है रियल नंबर का, पर रियल के अंदर तो आप a को √2 भी तो कह सकते हो, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि उसने हमें ये नहीं कह रखा कि जो फील्ड है वो कैसा, फील्ड उसने रियल बताया, और रियल के अंदर सारे तो रैशनल आते हैं और सारे ही इरेशनल आते हैं। तो ये कंडीशन तो नहीं है ना कि ए हमेशा रैशनल ही रहेगा, इरेशनल भी हो सकता था। तो जब भी हम ए यू की प्रोडक्ट करेंगे तो √2xyz हो जाएगा। तो अब इससे मल्टीप्लाई करें तो √2x √2y और √2z हो गया, और अब इज नॉट बिलोंग टू w। ठीक है, एक आप इसमें न्यूमेरिकल का भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे u को अगर हम मान लें 1 2 3 और ये ले रखा है, तो a u करोगे तो √2 इंटू 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब √2 2 √2 और 3 √2 और 3 √2 इज नॉट रैशनल। अब ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो इसलिए ये बिलोंग नहीं कर सकता किससे, W से। और अगर ये कंडीशन बिलोंग नहीं बल्कि क्लोज्ड ही नहीं हुआ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आएगा, नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई। तो इस वजह से नॉट सब स्पेस, तो ये सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, अब ये एक स्टेटमेंट में दे दिया, शो दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज द सब स्पेस। कहते हैं कोई आप प्लेन लेते हैं जो कि आपका ओरिजिन से पास होता है, तो पहले तो आपको प्लेन की इक्वेशन आनी चाहिए, नंबर 1 सबसे पहले। तो प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस cz प्लस d। ये तो होता है सिंपल प्लेन, कोई भी प्लेन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन होगी। पर इसने स्पेशल कंडीशन दे दी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा ax by cz इज इक्वल टू 0। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो d क्या आ जाएगा, 0। तो कहता है कि ऐसी जो भी इक्वेशन बनेगी वो क्या होनी चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए। तो बना लो यहां से क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे सबसे पहले W बनाते हैं, तो W में एलिमेंट ले लिया x y z, ठीक है, सच दैट कैसे है, ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, और a b c जो है वो रियल नंबर है कोई भी। ठीक है, तो बनाओ भाई। तो बताया है सिंपल, u और v दो एलिमेंट ले लो W के, तो u जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, x1 y1 और z1, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है ax1 by1 cz1 इक्वल टू 0। v हो जाएगा x2 y2 और z2 टाइप का, जो ax2 by2 और cz2 इज इक्वल टू 0 के। तो हम a भी इसमें है तो हम अल्फा बीटा ले लेते हैं जो कि बिलोंग करता है फील्ड से, तो अल्फा यू प्लस में बीटा वी। तो क्या लिखोगे, अल्फा इंटू x1 y1 z1 प्लस बीटा कितना लिखोगे, x2 y2 एंड z2। तो ये बन गया हमारा अल्फा x1 अल्फा y1 और अल्फा z1। यहां से आ गया बीटा x2 बीटा y2 एंड बीटा z2। ऐड कर दो भाई दोनों को, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस में बीटा y2 अल्फा z1 प्लस में बीटा z2। ठीक है, पर कंडीशन क्या कहती है कि इसके जो भी एलिमेंट हैं उसकी a से मल्टीप्लाई करो, b से करो, c से करो, और उसका सम कितना आना चाहिए, 0। मतलब कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई a से, इसकी b से और इसकी c से कितनी आनी चाहिए, 0। चेक कर लेते हैं
कितना, a इंटू कितना आना चाहिए हमारा, अल्फा x1 प्लस में बीटा x2, ठीक है, प्लस b इंटू में कितना आना चाहिए, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस c इंटू में अल्फा z1 प्लस बीटा z2। करो भाई सोल्व। तो यहां से देखो, इसमें से और इसमें से अल्फा ले ले कॉमन, तो ये आ जाएगा ax1 by1 cz1। अगर इनमें से बीटा कॉमन ले लें तो ay1 by2, एक सेकेंड, x1 y1, ये ax2 by2 और cz2, ये आ गया। और हमने पीछे क्या बोला था फर्स्ट और सेकंड से, सॉरी, ये हम बोले थे ax1 प्लस by1 c कितना होता है 0, ये वैल्यू भी कितनी होती है 0। तो कहां पे आ गए, अल्फा इंटू 0 बीटा इंटू 0, तो किसके इक्वल आ गया हमारा 0। और अगर 0 के इक्वल है तो अल्फा u बीटा v बिलोंग करेगा w से, और w से है तो क्या बन गया सब स्पेस। ठीक है, तो आपको सेट भी खुद बनाना आना चाहिए। उसने हमें जो दिया था हमने कर लिया यहाँ से कि प्लेन दे दिया तो प्लेन की इक्वेशन, फिर वो क्योंकि ओरिजिन से पास होता है तो ओरिजिन वाली कंडीशन, और फिर हमने किसकी दिखा दी सब स्पेस की, ये चीज। नेक्स्ट में क्या कहता है, मैट्रिक्स का दे दिया ये किसने, V जो है वो वेक्टर स्पेस है, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके अंदर आती है। आपने कौन सी ले ली, वो स्क्वायर मैट्रिक ले ली जो सिंगुलर है। तो आपको पता होगा सिंगुलर क्या होता है, तो सिंगुलर होता है जब A का डिटर्मिनेंट 0 आए, और नॉन सिंगुलर हो जाता है हमारे पास जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए। तो मैं आपको पहले ही बताया है कि जिस भी सेट के अंदर, जिस भी क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेशल बात अगर वो बोलता है तो उसको बहुत ध्यान से करना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल एग्जांपल सोच के, ठीक है, पहले उसका कंट्रा जो है हमें सोचना है, कंट्राडिक्शन किससे बन रही है वो चीज सोचनी है। तो इसने स्पेशल कंडीशन दे दी कि वो सिंगुलर है, पर मैट्रिक्स में हम ये करके आ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उनका सम हमेशा सिंगुलर आए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो यहीं से हमारे पास क्लोज की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक से दिखाया है, ए में अपन ने कोई भी मैट्रिक्स लेनी है, कैसे लिखा था, डब्लू नाम है क्या, हाँ डब्लू नाम है। तो डब्लू जो है वो क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जो हमारी सिंगुलर है। ठीक है, तो ए जो है अगर मैं ऐसे ले लूं 1 0 0 और बी को मैं ले लूं 0 0 0 1, कुछ भी ले लो, कुछ भी आपकी मर्जी। तो ए का अगर डिटर्मिनेंट करें तो 0 आएगा, बी का डिटर्मिनेंट करें तो भी 0 आएगा, बट ए प्लस बी अगर किया जाए तो 1 0 0 1। अब ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट किया जाए तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। और अगर नॉन सिंगुलर है तो ए प्लस बी नॉट बिलोंग टू डब्लू, और डब्लू को बिलोंग नहीं करता, मतलब कि नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो एडिशन में वो क्लोज्ड नहीं है, और जब एडिशन में वो क्लोज्ड ही नहीं है तो कोई और प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो इट इज नॉट सबस्पेस। ठीक है भाई, यहाँ पे तो हमने आगे यहाँ पे अपना सबस्पेस का जो है वो काम खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम सबस्पेस को ऐड करना बल्कि सम करना सीखेंगे और उसकी थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक अब कंप्लीट कर लेना है इसको, सबस्पेस का सारा। पहले मैंने वेक्टर स्पेस आपको करवा दिया, उसकी 8 प्रॉपर्टी थी, उससे हमने एग्जाम्पल भी कर लिया था। फिर उसके बाद हमने सबस्पेस की डेफिनेशन की, उसकी 7 थ्योरम करी डिटेल से, सारी इंपॉर्टेंट है, सभी कोई ना कोई पेपर में आई हुई है, इंटरसेक्शन वाली तो बहुत ही ज्यादा आती है।
ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने ये क्वेश्चन कर लिए। मैंने आपको 4 क्वेश्चन जस्ट करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको बुक बता रखी है लीनियर अलजेब्रा की 6 सेमेस्टर की जो बुक है, उसमें से और भी ज़्यादा एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, और बाकी हमारा जो नंबर है इंक्वायरी का उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी सभी जो भी क्वेश्चन से है प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व करवाई जाएगी। देन थैंक यू।